सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे रोनित रॉय। पैसे नहीं थे तो रोटी और प्याज भी मांगी, लेकिन ढाबा वाले ने दी थी फ्री में दाल। एक्टर रोनित रॉय ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों के संघर्षों के बारे में बात की है। रोनित ने बताया कि उनकी पहली फिल्म के आने से पहले हालात बहुत खराब थे। उनके पास एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं होते थे। कई बार खाना भी छोड़ना पड़ता था। हिंदी रस से बात करते हुए रोनित ने कहा, बांद्रा के स्टेशन के पास एक बहुत मशहूर ढाबा था, जो मैं रोज वहीं खाना खाता था। मेरे पास एक ही टाइम का आने के पैसे होते थे। कभी दाल तो कभी 2 रोटियां खा लेता था, कभी पालक पनीर तो कभी खाली 2 रोटियां और प्याज ही खा लेता था। रोनित रॉय ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना किया है। रोनित रॉय की फिल्में तो हिट हुई, लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं चल पाया। कैसे वो फिल्मी एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड तक बने, कैसे उन्होंने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रोनित रॉय ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, एक दिन मैंने उनसे बस 2 रोटियां प्याज मांगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे 2 रोटियां और दाल भी दे दी। मैंने कहा कि मैंने दाल नहीं मांगी है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आज आपका दाल का दिन है। रोनित ने बताया कि आज उन्हें अच्छा इंसान और उस चेहरा का याद है। उस घटना को याद करते हुए उनकी आंखें भी भर आईं। रोनित ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि डेब्यू फिल्म के बाद भी उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रोनित ने कहा, मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे सिर्फ 50,000 रुपये मिले थे, वो भी 4,000 रुपये महीने के हिसाब से किस्तों में दिए गए। उस वक्त वो रकम मेरे लिए काफ़ी थी, लेकिन डेब्यू फिल्म के बाद भी जो भी फिल्में मिली, उनसे बस जैसे तैसे खर्चा ही चल पाता था। पैसे कभी हाथ ही नहीं आए। सब कुछ हाथ में होता तो मुंह तक ही था। रोनित ने बताया कि 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में टीवी पर काम कर रहे थे और किसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। जब वो बालाजी के साथ अपना पहला शो पेश कर रहे थे, तब कई लोगों ने मेरी शराब की लत के बारे में बात कर रहे थे। ये इंडस्ट्री में आम बात थी। बॉलीवुड में खबरें, अफवाहें और अटकलें सब तेजी से फैलती हैं, और कोई भी जानकारी सच हो या झूठ, इंडस्ट्री में किसी भी भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। एक्टर रोनित रॉय, जो अक्सर बॉलीवुड के अपने शुरुआती सालों में झेली गई सारी परेशानियों के बारे में बात करते रहे हैं, उन्होंने हाल ही में पर्सनल लाइफ को लेकर एक बात शेयर की है और बताया कि उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा था। उन्होंने बताया कि शराब की लत से जूझ रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी आदतें उनके लिए बोझ साबित हो रही थीं। फिर उन्होंने शराब छोड़ने और अपनी सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया। हिंदी रस पॉडकास्ट में रोनित ने बताया कि इंडस्ट्री में लोग उनसे कैसे बर्ताव करते थे और गॉसिप भी किया करते थे। उन्होंने बताया कि कोई उनकी लत के बारे में बात करने लगता था। रोनित ने कहा, मैं 90 के दशक के अंत और सन 2000 के दशक में टीवी पर काम कर रहा था और किसी तरह गुजारा कर रहा था। जब मैंने बालाजी के साथ अपना पहला शो किया, तब कई लोगों ने मेरी शराब की लत के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। इंडस्ट्री में वैसे तो ये आम है, जब कोई कुछ भी करता है तो लोग कह देते हैं ये ख़त्म है। रोनित ने प्रोडक्शन हाउस मुक्ति आर्ट्स से अपने करियर की शुरुआत के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने सुभाष घई की फिल्म परदेश में शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका गंवा दिया। उनकी जगह अपूर्व अग्निहोत्री को यह काम मिल गया, लेकिन रोनित ने नहीं लगता है कि उनकी निजी जिंदगी की वजह से ऐसा हुआ। मुक्ता आर्ट्स मेरे घर जैसा है और मैंने वही किया जो असिस्टेंट के तौर पर अपना करियर शुरू किया। हाँ, जब उन्होंने परदेश बनाना शुरू किया तो मैंने कई लोगों से सुना कि मुझे यह रोल मिलने वाला है। वहाँ के लोग भी जानते हैं कि मैं एक एक्टर बनना चाहता था, और आप भी उसी उभरते हुए एक्टर को बताते हैं जो उसे कोई रोल मिल जाए, पर यकीन नहीं होता। लेकिन सुभाष जी मेरी कास्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पुष्टि नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जब घोषणा हुई तो मैंने उनसे रोल के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपूर्व के पिता से पहले ही वादा कर दिया था कि उसे लॉन्च करेंगे। रोनित ने आगे कहा कि उन्हें रोल गंवाने का कोई मलाल नहीं है और ये अपूर्व की किस्मत ही थी जिसने उन्हें ये रोल दिलाया। इसके बाद रोनित ने बताया कि लोगों ने उन्हें टीवी का अमिताभ बच्चन कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने माना कि इस उपाधि के साथ उन पर दबाव बन गया है। उन्होंने इसे अपनी आदतों से छुटकारा पाने में मदद मिली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिग बी का नाम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करता है।
रोनित ने कहा कि अमिताभ बच्चन से तुलना होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इस टाइटल का पॉजिटिव प्रेशर आपको बहुत ही जल्दी से ढलने लगा और मुझे बदलने के लिए मजबूर किया। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो ऐसी गलतियां नहीं कर सकते और जो उन पर असर डाले। मैं लोगों को टेलीविज़न के माध्यम से अमिताभ बच्चन के बारे में तीखी सुर्खियां लिखने का मौका नहीं देना चाहता था। रोनित रॉय ने आगे कहा कि भले ही उन्होंने ड्रग्स को छोड़कर सब कुछ किया था, लेकिन बच्चन के साथ उनकी तुलना के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जो दूसरी तरफ से एक और बेहतर और सुलझा हुआ व्यक्ति बनकर उन्हें उभार रही थी। रोनित रॉय सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। कोविड के समय रोनित को नुकसान झेलना पड़ा था। उस वक्त स्टाफ का पेमेंट करने के लिए उन्हें गाड़ी बेचनी पड़ी थी। एक्टर रोनित रॉय टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं। रोनित रॉय की एक्टिंग को फैंस बहुत ज़्यादा पसंद किया करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रोनित रॉय एक सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाते हैं। वो बड़े बड़े स्टार्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। रोनित रॉय की एजेंसी ने ही सैफ अली खान को सिक्योरिटी दी है। मंगलवार को जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लौटे तो रोनित रॉय भी नजर आए थे। रोनित रॉय ने झेला था काफ़ी ज़्यादा नुकसान लॉकडाउन के दौरान। रोनित रॉय लंबे समय से सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। हालांकि कोविड के समय उन्हें नुकसान झेलना पड़ा था। उन्हें सिक्योरिटी एजेंसी के स्टाफ की पेमेंट करने के लिए अपनी कार तक बेचनी पड़ी थी। बॉलीवुड बबल से बातचीत में रोनित रॉय ने कहा, मैं बहुत खर्चीला हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन पैसे नहीं बचा पाता, तो इसलिए मैं एसआईपी वगैरह करता हूँ और इसे ऑटो डेबिट रखता हूँ। एक अमाउंट हर महीने मेरे अकाउंट से खुद से ही कट जाता है। मैं ये कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन जब कोविड आया तो मैंने अपनी कंपनी के पास पैसे नहीं भेजे, क्योंकि सब कुछ अचानक से बंद हो गया था। तो जिन लोगों पर मेरी सर्विस के पैसे बकाया थे, उन्होंने कहा कि खुलने का इंतज़ार करते हैं और फिर आपको भुगतान करेंगे। आगे रोनित ने बताया कि मेरे पास 100 लोगों से भी ज़्यादा का स्टाफ है और उनसे कुछ के हाल में बच्चे ही हुए हैं, जिनमें से किसी की पत्नी प्रेग्नेंट है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पापा हॉस्पिटल में हैं। तो अब मैं क्या करूं? ये बहुत बुरी कंडीशन थी और इसमें से किसी की गलती नहीं थी। रोनित ने सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में कहा था, मुझे लगा कि सब बंद हो गया, सभी लड़के घर पर हैं, लेकिन मिस्टर बच्चन, अक्षय कुमार और करण जौहर ने मुझे कॉल भी नहीं किया और उन्होंने मेरे ऑफिस से कॉल आया कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। जब चीज़ें मुझे खुलकर पता चली कि बिल भेज देना, मैंने उनसे करने के लिए कहा ही नहीं था, पर उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। एक्टर रोनित रॉय कहते हैं कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मुंबई के होटल में रहता और वो मेरा खर्चा उठाते। डायरेक्टर सुभाष घई अंकल मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, तो मैं उन्हीं के पास रहने लगा। 4 साल में उनके पास रहा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और मुंबई में अपनी जगह तलाशने लगा। एक इंटरव्यू में रोनित रॉय ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर की। बता दें कि रोनित कुछ दिनों पहले लखनऊ के एक प्रोग्राम में शामिल होने आए थे। संघर्ष के दिनों में उन्होंने एक तरफ होटल में काम करना शुरू कर दिया था, दूसरी तरफ समय निकाल कर मॉडलिंग की। ऐसे में कई बार ऑडिशन दिया और डायरेक्टर दीपक बलराज ने फिल्म जान तेरे नाम का उन्हें ऑफर दिया। मेरी फिल्म जान तेरे नाम से सिल्वर जुबली मनाया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे सिर्फ 4.5 साल तक ही काम मिला था। वो टाइम ऐसा था जब मैं इंडस्ट्री में नया था और चीज़ों को समझना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। ये ज़रूर कहूँगा कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। वो ऐसा दौर था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मेरी निजी ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। मेरी पहली पत्नी डिवोर्स भी हो गया था। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम ओना है। ओना मुझे अलग होना पड़ा। उनका बचपन मैंने मिस किया। हालांकि अब स्ट्रगल का दौर नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कमी आपको पूरे जीवन खलती है। एक होटल में काम करने के लिए 600 रुपये मेरी पहली सैलरी के रूप में मिली थी, जिसे मैंने अपनी माँ को दिया था। मैं जब मुंबई आया तो 6 रुपये 20 पैसे लेकर मेरी जेब में, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। अमित रॉय के जीवन से कुछ दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरी बातें हैं, जिनमें आर्थिक तंगी, शराब की लत और सेलिब्रिटीज़ को सुरक्षा देना शामिल है। हाल ही में अनुपमा शो में वनराज के किरदार को लेकर अफवाहें उड़ी, जिन्होंने उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में गरीबी, अपनी पहली सुपरहिट फिल्म के बाद न मिलने पर और टीवी के अमिताभ बच्चन कहे जाने के बाद दबाव से जूझने के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, मेरा नाम जब अमिताभ बच्चन से जुड़ा, मैंने खुद को सुधारने की पूरी कोशिश की। रोनित रॉय ने बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा।
कई बार सिर्फ खाना खाने के पैसे भी नहीं होते।